क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कह रहा है कि एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 मीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो बेलन के शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले फिगर देखिए कैसे बनाते हैं। एक ठोस है जो 120 सेंटीमीटर वाला है, उसकी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला है। एक शंकु सम्मिलित है, मतलब उसमें एक शंकु सम्मिलित है जो 60 मीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले, मतलब 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले पर इतनी ऊंचाई वाला एक शंकु आरोपित है। सबसे पहले हम एक अर्धगोला बनाएंगे प्यारे बाबू। तो देखिए सबसे पहले हम एक अर्धगोला बनाते हैं। इस अर्धगोले का जो देखिए इस अर्धगोले की जो त्रिज्या है वो परस्पर क्या है, 60 सेंटीमीटर है। तो यहाँ 60 सेंटीमीटर हमने लिख दिया। फिर कह रहा है इस पे ऊंचाई यानी 120 मीटर ऊंचाई और 60 मीटर, मतलब यही त्रिज्या है, लेकिन 120 मीटर की ऊंचाई वाला एक शंकु भी सम्मिलित है। मतलब इसमें 120 मीटर ऊंचाई वाला एक शंकु भी सम्मिलित है। यानी इस शंकु की जो ऊंचाई है, यानी इस शंकु की जो ऊंचाई है ये 120 सेंटीमीटर है। इस शंकु की ऊंचाई 120 सेंटीमीटर है। फिर कह रहा है कि इस ठोस को, मतलब ये ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या जितना इसका त्रिज्या है उतना शंकु की त्रिज्या उतनी ही बेलन की त्रिज्या है, तो इसमें ही इतनी ही त्रिज्या वाला अब इतना ही त्रिज्या वाला रहेगा तो इससे अटैच करेगा, इससे जुड़ेगा, तो इससे ही जुड़ेगा। तो इसकी तली को स्पर्श करता है, तो इसकी तली को ही स्पर्श करता है। ठीक है। और इस पूरे की ऊंचाई दिया है, इस बेलन की ऊंचाई 180 सेंटीमीटर। देखिए अगर इसका 120 यानी शंकु की ऊंचाई 120 सेंटीमीटर है तो इस अर्धगोले की जो त्रिज्या है यह भी तो 60 सेंटीमीटर होगी। यानी 60, ये यहां तक 60 और यहां तक 120, यानी टोटल तो ऑटोमेटिक 180 हो गया। यानी 180 सेंटीमीटर इस बेलन की ऊंचाई है और बस यही आपको करना है। तो देखिए कैसे, यहां लिखेंगे बेलन की ऊंचाई, माना बेलन की ऊंचाई कैपिटल एच बराबर 180 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई यानी शंकु की ऊंचाई स्मॉल एच बराबर 120 सेंटीमीटर और सबका त्रिज्या सेम है, इसीलिए आर इक्वल क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 16 सेंटीमीटर। ये इतना रिक्वायरमेंट हमको दिया गया है। आइए अब कह रहा है कि ये फिगर कैसे बना। तो कह रहा है कि शेष बची पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। यानी ये वाला जो भाग है, यही भाग आपको याद करना है कि इसमें कितना पानी बचा हुआ है, इसका आयतन ज्ञात करना है। तो यानी इस पूरे बेलन में से अगर शंकु के आयतन को निकाल दिया जाए, अर्धगोले का आयतन निकाल दिया जाए तो शेष बचे पानी का आयतन मुझे पता चल जाएगा। तो हम लिखेंगे शेष बचे पानी का आयतन बराबर बेलन के आयतन में से शंकु का आयतन निकाल देंगे और अर्धगोले का आयतन निकाल देंगे तो मुझे पता चल जाएगा। हम जानते हैं बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, जबकि एच बेलन के लिए आप कैपिटल एच मान रखे हैं, तो यहाँ आप लिख देंगे कैपिटल एच। जबकि देखिए शंकु का आयतन आप मान रखे हैं उसमें स्मॉल एच, तो स्मॉल एच है, ये भी सही है। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब होता है, तो पाई आर क्यूब हो गया। समझ में आया। सबसे पहले एक बड़ा बेलन में से, यानी इस बेलन में से, यानी पूरे बेलन के आयतन में से शंकु का आयतन आप माइनस कर देंगे, यानी बेलन के आयतन में शंकु के आयतन को माइनस कर देंगे और अर्धगोले के आयतन को आप माइनस कर देंगे, तो आपको
शेष बचे पानी का आयतन, मतलब अगर यह भी निकाल देंगे यह भी निकाल देंगे तो शेष बचे पानी का आयतन आपको पता चल जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। पाई यहाँ है, पाई यहाँ है, पाई यहाँ है, तो इनमें से पाई कॉमन हो गया। आर स्क्वायर इसमें, आर स्क्वायर इसमें, आर स्क्वायर इसमें, तो हो गया आर स्क्वायर कॉमन। इधर केवल बचा कैपिटल एच, इधर बचा 1/3 और इधर क्या बचा, पाई स्क्वायर बाहर हो गया तो बचा इंटू एच, माइनस इसमें से क्या बचा 2/3, पाई आर चला गया तो इंटू बचा प्यारे बच्चों आर बच गया। अब देखिए, अब हम वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पाई का मान कुछ दिया है नहीं, तो 22/7 रखेंगे। 22/7 गुणे स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है 16, तो लिखेंगे 16 इंटू 16 कोष्टक में कैपिटल एच, तो कैपिटल एच दिया है 180 माइनस 1/3, देखिए गुणा एच है तो एच की वैल्यू 120 है तो हो जाएगा 120, ये माइनस 2/3 है तो 2/3 इंटू आर है तो आर की वैल्यू है 16, तो लिखेंगे आप 16। क्लियर। और देखिए अब यहां कहेंगे आप कि 3 चौका 12 यानी ये 40 मरतबा कट जाएगा, ये 3 से हो जाएगा 20 3 60 यानी 20 मरतबा कट जाएगा। तो देखिए यहाँ 22/7 इंटू ये 6 के 36 00 हो जाएगा, ये ब्रैकेट्स में 180 माइनस ये 40 यहाँ बच रहा है प्यारे बच्चों। अब 20 दूना देखिए 20 दूना 40 यानी 40 यहाँ बच रहा है प्यारे बच्चों। तो देखिए ध्यान से देखिए 22/7 गुणे 3600 कोष्टक में 180 में से जब 40 40 80 माइनस हो जाएगा तो बचेगा 100। अब देखिए यहाँ तो हो गया आपका 22/7 गुणे 3600 अपान 1 इंटू 100/1 हो गया। ऐसे में आप देखेंगे तो ये 00 इस पे लग जाएगा तो 22/7 इंटू 36 00 पहले से था, ये 00 इसमें ऐड हो जाएगा तो 00 ऐड हो गया, इतना बटा 1 हो गया। तो आप क्या करेंगे इसी से इसको डिवाइड करेंगे, नहीं तो इसको और प्लस इतना बटे इतना, अगर इससे 22 से और 36 में आप मल्टीप्लाई करवाते हैं, 22 से 36 में मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आपका हो जाएगा 792 और ये 4 टाइम 0 है तो 1 2 3 4 टाइम 0 कर देंगे। 22 से 36 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 792 आएगा, ये 4 टाइम 0 है तो 4 टाइम 0 ऐसे आप लगा दीजिए और आपको डिवाइड करना है 7 से, तो 7 से डिवाइड कर दीजिए। अगर आप 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 एकम में 7, फिर 7 एकम में 7, फिर देखिए यहाँ हो जाएगा 1 3 और उसके बाद हो जाएगा 428.57 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। और आपको क्या करना है कि अगर आप मीटर में लाना चाहते हैं तो मीटर में हो जाएगा, तो मीटर में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि 31,428.57 ये सेंटीमीटर क्यूब है, इसे मीटर में लाने के लिए 100 इंटू 100 से जब मल्टीप्लाई करवा देंगे तो यहाँ हो जाते हैं तो हो जाएगा 11,328.57 2 2 4 2 6 0 है, 1 2 3 4 5 6 0 हो जाएगा। 6 0 के बाद यानी 6 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, 1 2 3 4 5 6 तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 यानी यहाँ दशमलव लग जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 1.1314, यही आपका आंसर आ जाएगा मीटर क्यूब, यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है। आइए कह रहा है कि कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर। इसमें भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। अब कह रहा है कि जांच कीजिए
कि उस बच्चे का सही उत्तर है कि नहीं, और उसने क्या ले रखा था, पाई का मान 3.14। तो देखिए एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है, एक गोलाकार कांच की बर्तन है जिसकी गर्दन बेलन के आकार की है, इस बेलन की लंबाई 8 सेंटीमीटर। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसकी लंबाई हो गई 8 सेंटीमीटर। क्लियर? एट सेंटीमीटर हो गया, और इसका जो व्यास दिया है, व्यास देखिए 2 सेंटीमीटर, तो यानी इसका जो व्यास है वो 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोले का भाग का व्यास 8.5 है, जबकि इसका व्यास 8.5 है। तो आइए लिखते हैं, बेलन की त्रिज्या r इक्वल 1 सेंटीमीटर ललुआ, और देखिए बेलन की जो ऊंचाई है वो 8 सेंटीमीटर है, जबकि गोले की त्रिज्या बराबर 8.5/2 अथवा 2 चौके 8 पॉइंट 2 दूना 4 2 पचे 10 सेंटीमीटर होगा। या तो आप ये मानिए या तो आप ये लीजिए। तो आइए, ये कैसे बर्तन बना, तो कहेंगे गोले का आयतन मिलकर के और बेलन का आयतन दोनों मिलकर के इस बर्तन का निर्माण किए हैं। तो आइए हम देखते हैं, बर्तन का आयतन, गोले का आयतन और बेलन का आयतन मिल करके इस बर्तन का निर्माण किए हैं। तो देखिए गोले का आयतन प्यारे बच्चे 4/3 पाई, देखिए गोले के लिए आपने क्या मान रखा है, त्रिज्या। गोले के लिए आपको त्रिज्या माननी होगी कैपिटल R। तो देखिए यहां हो गया कैपिटल R क्यूब, यानी 4/3 पाई R क्यूब गोले का आयतन होता है, प्लस बेलन के लिए क्या होता है, तो कहेंगे पाई R² H। देखिए पाई इसमें से कॉमन है, तो पाई हमने कॉमन ले लिया प्यारे बच्चों, ये हो गया 4/3 R क्यूब प्लस R² H हो गया। तो पाई का मान उसने कहा है कि 3.14 लेना है, और 4/3 हो गया गुणे R का मान, यानी कैपिटल R का मान 4.25 है, इसका होल क्यूब है तो होल क्यूब, ये प्लस है तो प्लस R का मान, यानी स्मॉल r का मान कितना दिया है 1 सेंटीमीटर, यानी 1 का स्क्वायर। देखिए 1 का स्क्वायर इंटू H दिया है 8, तो लिखेंगे 8। देखिए H इक्वल 8। क्लियर है? अब देखिए 3.14 ये हो गया 4/3 गुणे, यानी इसका क्यूब करेंगे तो इसका क्यूब 76.76 यानी 765, और ये प्लस में 1 है तो 1 इंटू 8 है तो 8। ठीक, अब ये हो गया, ध्यान दीजिएगा, ये 3.14 और ये हो गया आपका, इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 4 से, इसमें देखिए 4 पच्चे 20 के 0, और 4 छक्का 24, 24 2 26 के 6, 4 सते 28 2 30 के 0, यहाँ दशमलव लग जाएगा, और 4 छक 24, 4 छक 24, 24 3 27 के 7, और 4 सते 28 2 30। तो इतना हो गया, और इतना बटे आप लिखेंगे 3, और प्लस का कितना 8 एकम में 8। ध्यान दीजिएगा 3.14, और इससे आप डिवाइड करेंगे तो 3 से भाग इसमें देंगे तो 3 एकम में 3 कट गया, 0 उतारेंगे तो 0 उतर जाएगा। अब 7 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 1 बचेगा तो 1 बचेगा 10 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, ये 3 पचे 15 हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा। बस इतना अंक तक रहने दीजिए, और आपको प्लस 8 ऐड करना है, तो यानी हो जाएगा 3.14
गुणे ये हो जाएगा 110.35 बराबर आपका आंसर आ जाएगा 346। इससे मल्टीप्लाई कर 346.49 सेंटीमीटर क्यूब लगभग ये आपका आंसर आ गया। तो कह रहा है कि क्या बच्चे ने सॉल्व किया था तो 345 सेंटीमीटर क्यूब लाया था, और हमने जो सॉल्व किया है 346.49 इसका आंसर आया है। इसका मतलब बच्चे ने उत्तर गलत सॉल्व किया। तो लिखेंगे यहां बच्चे ने प्रश्न गलत हल किया था जिसका उत्तर कितना आएगा, इतना आएगा।